हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करने वाले हैं, जो कि बिहार दरोगा का सेट है। और इसके पहले हम 9 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो उसका वीडियो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, देख लीजिएगा, इसी चैनल पे है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फटाफट शुरू करते हैं डिस्कशन। मगध के किस राजा ने महाजन पद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा शिशुनाग, याद रखिएगा। शिशुनाग था, हर्यक वंश का शासक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गंडमक की संधि निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति से हुई थी? तो ये हुआ था द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1878 से 80 1878 से 80 में हुआ था, याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराई का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा देवराई का युद्ध। और देवराई का युद्ध जो हुआ था वो 1669 में हुआ था, याद रखिएगा। 1659 में 1659 में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि माना जाता है? तो कौन माना जाता है आधुनिक कवि? तो ये माने जाते हैं हेनरी डेरोजियो। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हेनरी डेरोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष रहेगा प्राथमिक घाटा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा प्राथमिक घाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में किया गया? तो ये किया गया था 2011-12 में। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 2011-12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो कौन अनुमोदित करता है? तो ये करता है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 5 सितंबर 2005 को। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 5 सितंबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये समिति है बेरोजगारी के अनुमान से। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा बेरोजगारी के अनुमान से ये समिति संबंधित है। और हम कुछ इम्पॉर्टेंट जांच समिति बता देते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे सुसरो समिति हो गया, वो कृषि ऋण से हो जाएगा, याद रखिएगा। और कुछ है जैसे कि वैद्यनाथन समिति हो जाएगा, तो सिंचाई से हो जाएगा वैद्यनाथन समिति। और हजारी समिति औद्योगिक नीति से हो जाएगा, याद रखिएगा, औद्योगिक नीति से हजारी समिति हो जाएगा। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य विनोबा भावे को
किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनको पकड़ा गया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठित समिति में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? तो कौन सा शामिल नहीं था पूछ रहा है, तो ये महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूना सार्वजनिक सभा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूना सार्वजनिक सभा। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो सबसे कम समय तक शासन किया था खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। जो कि इसका शासनकाल था खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक। याद रखिएगा 1320 तक इसका शासनकाल था। नेक्स्ट है निम्न में से किस स्तूप का संबंध युद्ध के जीवन की घटना को नहीं दर्शाता है, जीवन की घटना से नहीं रहा है? तो सॉरी, युद्ध नहीं, बुद्ध है, बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सांची का स्तूप। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, सांची। याद रखिएगा, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया ये तीनों से उनका संबंध था, लेकिन सांची से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरकिशन। याद रखिएगा, हरकिशन सिंह, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हरकिशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी डरबीन इरविन होना चाहिए ना, समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो निभाए थे इसमें एम आर जायकर, ये तो ठीक है, और फिर तेज बहादुर शाहपुरी, ये भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एडिटोरिया का सेट रहता है जो अच्छा रहता है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1927 में, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमडी परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? तो इसका होता है 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1972। याद रखिएगा 1972 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। याद रखिएगा 12 मई, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और कुछ बता देते हैं दिवस जो कि बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। विश्व नर्स दिवस 12 मई हो गया तो याद ही है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल हो जाएगा, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस हो जाएगा। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस 8 मई हो जाएगा, याद रखिएगा 8 मई। उसके बाद विश्व तंबाकू रोधी दिवस, तो वो 31 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और एक विश्व हीमोफीलिया दिवस है जो कि
17 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। सॉरी 17 अप्रैल है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 1986 में हम्पी अवशेष को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। और कुछ अवशेष जो कि विश्व विरासत में शामिल किया गया था उसके बारे में बता देते हैं, जो कि पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे में सूर्य मंदिर हो गया, तो 1984 में उसको शामिल किया गया था, सूर्य मंदिर को। और फिर आमेर किला हो जाएगा, तो आमेर किला को किया था 2013 में शामिल, याद रखिएगा, 2013 में। और फिर सांची स्तूप है, तो सांची स्तूप को किया गया था 1989 में, याद रखिएगा, 1989 में किया था शामिल। और एक अजंता की गुफाएं हैं इम्पॉर्टेंट, तो अजंता की गुफाएं को किया था 1983 में, याद रखिएगा, 1983 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा शिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो ये एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो ये तो सभी को पता ही है कि 33% आरक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो ये किया गया है ओडिशा में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ओडिशा। नेक्स्ट है वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन रहा? तो कौन सा रहा? तो ये हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, कोच्चि, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम उत्सव मनाया जाता है केरल में। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, केरल, याद रखिएगा, केरल। नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। नेक्स्ट है कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये जूडो से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रांत क्षेत्रीय रजिस्ट्रार में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो वो 3 पुस्तक है और एक शामिल नहीं है, तो इसका हो जाएगा मुद्रा राक्षस, ये शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो ये किया है आईआईटी मद्रास, याद रखिएगा, आईआईटी मद्रास। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सूचना आयुक्त, बिहार राज्य का सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रकाश कुमार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आंसर, प्रकाश कुमार हैं बिहार राज्य के सूचना आयुक्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024 कितने लोगों को दिया गया? तो ये दिया गया है 5 लोगों को, याद रखिएगा, 5 लोगों को। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, 5 लोगों को। राष्ट्रीय पोषण माह किस महीने में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है सितंबर महीने में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, सितंबर महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये किए हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को
कितने किलोग्राम के प्रतिस्पर्धा से बाहर किया गया था? तो इसको किया गया था 50 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 50 किलोग्राम वाला में। और इनको केवल 100, इनका वजन केवल 100 ग्राम ज़्यादा हुआ था, इस वजह से इनको हटा दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 से कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित किया गया था बीजिंग में, याद रखिएगा, बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा बीजिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो समुद्र प्रताप हो जाएगा इसका आंसर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा समुद्र प्रताप। इसे 29 अगस्त को लॉन्च किया गया था, याद कीजिएगा, याद रखिएगा 29 अगस्त 2024 को लॉन्च किया गया था इससे। नेक्स्ट है भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना? तो भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह बना बदहावन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बदहावन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं बी रामा सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा बी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हाल ही में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2002 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? तो तत्सम का उदाहरण हो जाएगा मत्स्य। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा मत्स्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपकार में हो जाएगा उप, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो ये कौन हो जाएगा इसका आंसर कौन। नेक्स्ट है धर्म शब्द का विशेषण निम्न में क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर धार्मिक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धार्मिक। नेक्स्ट है कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो कपाल कुंडला के लेखक हो जाएंगे बंकिम चंद्र चटर्जी, याद रखिएगा। पुस्तक है तो ये इंपॉर्टेंट है, पुस्तक वाला पूछा जाता है एग्जाम में। बंकिम चंद्र चटर्जी इसका आंसर हो जाएगा कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन क्या है, सॉरी ऑप्शन है मतलब वन शुड कीप वंस प्रोमिस। तो इसका पैसिव फॉर्म बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिवोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा इसका? इंडिवोर का विलोम, तो इसका हो जाएगा ट्रिक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा ट्रिक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शंस। तो इसका ऑप्शन क्वेश्चन है आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा अंटिल ही केम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है फर्न
हॉस्टेल, फर्न हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरिडोफाइटा से। याद रखिएगा, टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट है, घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो घोंघा हो जाएगा मोलास्का का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा मोलास्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है, तो देख लेते हैं। माल्टोज लार में उपस्थित होता है और शर्करा माल्टोज को ग्लूकोज में विघटित करता है, ये ठीक है। माइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करने में सहायक होता है, ये भी सही है। तो एक तथा दो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्थाओं को कैटाजेन और टेलोजेन में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है बाल को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, बाल को। नेक्स्ट है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूरज के प्रकाश की ऊर्जा का लाभ कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य में परिवर्तित करता है? तो इसे 1% करता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रोक्फोटाइर्न सी पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पनीर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के उदाहरण बने होते हैं? किस ऊतक के बने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्लेरन कायमा के। नारियल के रेशे युक्त छिलके किस ऊतक के बने होते हैं? तो स्क्लेरन कायमा के, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीजन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंटीजन। नेक्स्ट है, प्रोटीन की रचना की व्यवस्था किसने की? प्रोटीन की रचना की व्यवस्था किसने की थी? तो ये किए थे पॉलिंगर और कोरी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, पॉलिंगर और कोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है? तो इसका हो जाएगा ट्रेकिया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ट्रेकिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणुओं में क्षणिक द्विध्रुवों से किस प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं में तत्कालिक विद्युत द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं, एक आकर्षी बल उत्पन्न करते हैं और केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन परिक्षेपण बल, याद रखिएगा, लंदन परिक्षेपण बल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं के योग के अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं यौगिक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मेरुत्व धातु नहीं है? तो इसमें Na आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय मेरुत्व धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस की इलेक्ट्रोनरागी संकलन अभिक्रियाओं की रेडियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। तो इससे किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, मार्कोव व निकोव का नियम। मार्कोव व निकोव का नियम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रेट की अपघटन अभिक्रिया का एक उत्पाद नहीं है। तो इसका उत्पाद कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर स्तंभ क्रोमेटोग्राफी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी खनिज अवसादी खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं और आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहां समुद्र का पानी वाष्पित हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैलाइट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हैलाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, रात के 1 बज रहा है और हम अभी रिकॉर्ड ही कर रहे हैं वीडियो, 12:50 हो रहा था टाइम। निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो इसका हो जाएगा आंसर आर्द्रता। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? तो रैखिक संवेग के समान है, तो इसका आवेग आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा आवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा समझ निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? तो ये फैराडे तथा हेनरी के किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा फैराडे तथा हेनरी। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होती है, यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? तो विषय उत्पन्न करता है, तो ये हो जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा एक बंद आर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसे आमतौर पर तरंगदैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि के क्रम में विभाजित किया जाता है? तो इसे कितने क्रमों में विभाजित किया जाता है? तो 7। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, 7 क्रमों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो इसका हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो ये किए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्रियों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 164। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 164। और कुछ अनुच्छेद बता देते हैं, जैसे अनुच्छेद 163 हो गया। तो अनुच्छेद 163 के द्वारा मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता करता है और सलाह देता है, याद रखिएगा। और वही अनुच्छेद 165 की बात करें तो राज्य के लिए महाधिवक्ता होता है, याद रखिएगा। और 167 की बात करें तो राज्यपाल को सूचना देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री कर्तव्य है। ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है राज्यपाल को सूचना देना, ये सब। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन का प्रस्ताव है कि सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2019 में। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, 2019। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है बोल रहा है, तो ये मतदान का अधिकार, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, मतदान का अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं, रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो रंगराजन समिति का संबंध हो जाएगा गरीबी का आकलन। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका गरीबी का आकलन। समिति के बारे में भी पूछा जाता तो हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा देंगे समिति के बारे में, उससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा बिहार के एग्ज़ाम में, खासकर पूरा भारत भर के एग्ज़ाम में। तो देख लीजिएगा, 5-10 मिनट का वीडियो डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शामिल हुए थे? तो ये 1977 में शामिल हुए थे। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, 1977, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्वहन के प्रश्न पर किसके परामर्श से निर्णय लेते हैं? तो ये भारत के निर्वाचन आयोग से लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, भारत के निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तबीयत ख़राब होने के बाद भी वीडियो शूट कर रहे हैं। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ क्या है? तो भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ब्लीक इंटरेस्ट लिटिगेशन, याद रखिएगा, ये ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 86 क्वेश्चन नंबर, कह रहा है कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पीकरण तकनीक नहीं के बारे में पूछ रहा है। तो
इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं के सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आसपास के इलाकों में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो केरवा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में। याद रखिए, कश्मीर हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.1%। ऑप्शन नंबर बी। ये जनगणना से क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। एक टॉपिक जनगणना के बारे में ही पढ़ा देंगे, जो कि बिहार दरोगा में पूछा जाएगा, उससे क्वेश्चन आ जाएगा, टैली हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1914 में, याद रखिए, 1912 में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1912। और इसकी स्थापना की गई थी 16 फरवरी को, याद रखिएगा, 16 फरवरी 1912 को स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो इसका औसत तापमान होता है 25 डिग्री से नीचे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, 25 डिग्री से नीचे। और इसके बारे में कुछ फैक्ट बताते हैं पश्चिमी घाट के बारे में। तो इसमें कुछ दर्रा है पश्चिमी घाट में, जैसे थाल घाट दर्रा हो गया, भोर घाट दर्रा हो गया, पाल घाट दर्रा हो गया। ये सभी तीनों पश्चिमी घाट में ही पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है बोल रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिमालयी क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। ये सही आंसर हो जाएगा इसका, यही सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है? तो सबसे ऊंची नौगम्य झील है दुनिया की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैबर दर्रा, सॉरी टिटिकाका। ये क्वेश्चन था ना 53 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा टिटिकाका झील, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के बीच स्थित पहाड़ी दर्रा है? तो भारत और चीन के बीच है काराकोरम, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी चक्कर लगाता है, तो कितना बार चक्कर पूरा करता है? तो ये एक बार पूरा करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, एक बार, ऑप्शन नंबर ए। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। 96 का है आंसर, हम बता दें 96 नंबर का, 96 नंबर का बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और 97 नंबर का हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97 नंबर का आंसर हो जाएगा। 98 का हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा, 98 का बी। और 99 का हो जाएगा आंसर ए, याद रखिएगा, 99 का आंसर ए हो जाएगा। और 100 का आंसर हो जाएगा सी, याद रखिएगा सी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स, तबीयत ख़राब होने के बाद भी वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।